लगा ढोलो राधमका मेरा हिमाचलो बड़ा बका ओ लगा ढोलो राधमका मेरा हिमाचलो बड़ा बका लगा ढोलो राधमका मेरा हिमाचलो बड़ा। सहेलियों, परिचितों, रिश्तेदारों और प्रशंसकों के बधाई फोन की घंटी बस टनाटन बजती ही रहती है और श्रेया बहुत आत्मीयता से सभी से बात करती है। प्रकृति प्रेमी श्रेया को अभिनय के अतिरिक्त पेंटिंग करने, गाने सुनने और खेलने का भी शौक है। दर्शकों, श्रेया बखूबी जानती है कि समय मुट्ठी से रेत की भांति फिसल जाता है। यही वो वजह है कि उसने अपने जीवन में हर चीज का समय तय किया है। खेलना, मौज मस्ती करना, सहेलियों से बतियाना, कंप्यूटर पर काम करना और जुट जाना अपनी पढ़ाई में, यही है श्रेया का जीवन। दर्शकों, भाग्य के गर्भ में क्या समाया है कोई नहीं जानता, लेकिन श्रेया का लक्ष्य बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है। हम भी दुआ करते हैं। और हाँ, यदि जीवन में अच्छे अवसर मिले तो श्रेया अवश्य फिल्मों में भी अपनी राह बना सकती है। आप हमसे अवश्य सहमत होंगे कि छुटपन में ही श्रेया के बढ़ते सशक्त कदम मूक रहकर ही इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बुलंदियां छूना बहुत आसान हो जाता है यदि आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और मेहनत का साथ हो। शिमला शहर की दुलारी श्रेया ने आज अपने प्रदेश का नाम अपने मुल्क ही नहीं मुल्क से बाहर भी रोशन किया है। सभी श्रेया से मिलने को बेताब हैं ताकि पूछ सके अपने अपने दिल की बात और जान पाए इन बुलंदियों का राज। लेकिन भाई वही बात, मिले कैसे? भाई हमने ही तो आपसे वायदा किया था हम मिलवाएंगे स्टार श्रेया को ढोला रा धमाका के स्टार गेस्ट कार्यक्रम में। तो साथियों, दिल थाम कर बैठ जाइए। आज हमारे स्टूडियोज में आपसे खट्टी मीठी चुलबुली शोक बातें करने और अपनी यादगार अनुभूतियों को साझा करने स्वयं पधारी हैं श्रेया शर्मा। भी यकीन नहीं होता तो आइए हम स्वागत करते हैं श्रेया का, श्रेया शर्मा। तो दर्शकों, हमारे बीच उपस्थित है आज की स्टार गेस्ट सेलिब्रिटी श्रेया शर्मा। श्रेया, स्टूडियोज में आपका स्वागत है। थैंक यू। श्रेया की मम्मा श्रीमती विभा भी हमारे बीच में उपस्थित है और श्रेया के पापा श्री अभय हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। श्रेया, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे और हमारे ढेरों दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जब आपको सबसे पहले पता चला कि इस फिल्म के लिए आपका चयन कर लिया गया है और वो भी मुख्य पात्र के रूप में, तो आपको कैसी अनुभूति हुई? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मानती हूँ कि हर बच्चे जिससे भी आप पूछेंगे, तो अगर आप पूछेंगे कि आप टीवी पे दिखना चाहोगे तो वो कभी ना नहीं बोलेगा। तो सभी का सपना होता है कि वो टीवी पे दिखे। इसी प्रकार मैं भी कभी सोचती थी, कभी एक आधे बार मैं सोचती थी कि क्या पता मैं टीवी में दिखूँगी। तो जब मुझे ये मतलब पता चला कि मैं एक फिल्म में काम करने वाली, तो मुझे बहुत खुशी हुई। श्रेया, आप क्या समझती हैं कि घर परिवार से कुछ आपको ऐसे संस्कार मिले या कुछ इस तरह की बैकग्राउंड थी कि आपको आगे बढ़ने में कुछ आसान हो गया, या संस्कारों में, या मम्मी पापा से एक्टिंग की कुछ पृष्ठभूमि रही? देखिए, मेरी मम्मा जो थे वो शुरू से ही कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते थे और उन्हें बताया कि वो एक्टिंग में प्लेस बनाते थे और एक्ट करते थे। तो मुझे लगता है कि उसमें से मुझे बैकग्राउंड मिला है थोड़ा, कि उससे मेरे में अंदर टैलेंट आया है। विभा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप ये समझती हैं कि आपके जो बचपन के स्वप्न थे वो श्रेया के रूप में साकार हो रहे हैं? हाँ, एकदम ऐसे लगता है कि जो गुण मेरे में थे वो पूर्ण रूप से श्रेया में उभर कर आए हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज शिमला शहर की श्रेया सेलिब्रिटी बन गई है और हमारे दर्शक भी हमारे ही तरह बहुत खुश हो रहे होंगे कि हमारे आज स्टूडियोज़ में ये उपस्थित है जिससे हम सभी बात कर पाएंगे। अभय जी, जैसा कि हम जानते हैं कि शूटिंग के दौरान आप श्रेया के साथ ही रहे, तो इसके छुटपन की कुछ बातें और शूटिंग के दौरान कुछ अनुभव आप हम चाहेंगे कि आप हमसे साझा करें। ज़रूर। छोटे से ही इसके व्यवहार में एक अलग सी बात थी। एक तो जहाँ भी जाती थी वहाँ चहेती हो जाती थी और इसमें कुछ एक अट्रैक्शन थी जो सभी को लुभान्वित करती थी। तो तब से जब से ही छोटी थी तभी से लोग इसे पसंद करते थे, मगर हमें कभी मालूम नहीं था कि ये इस तरह से इतनी हाइट्स में जाने वाली है। और शूटिंग के दौरान भी ये बहुत काम आई इसके, क्योंकि जब भी
शूटिंग में इसका होता था पार्ट, तो उसे थोड़ा सा बताया जाता था और ये वैसा ही इनेक्ट कर देती थी। तो उन्हें कभी लगा ही नहीं कि ये पहली बार कैमरे के आगे है, और उतनी ही एनर्जी जितनी सारी यूनिट की होती थी इसकी भी रहती थी। तो सुबह से 5 बजे से लेकर रात को जितने भी बजे तक शूटिंग चलती थी, तो ये उनके साथ पूरे कदम से कदम मिला के चलती थी। जी, हम ये कह सकते हैं कि श्रेया ने आज हिमाचल प्रदेश का नाम देश भर में, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी रोशन कर दिया है। दर्शकों, आप भी इंतज़ार में होंगे और पूछना चाह रहे होंगे, ढेरों सवाल, बातें करना चाह रहे होंगे अपने मन की। हम जानते हैं कि बहुत से बच्चे श्रेया की भांति ही इस तरह आगे बढ़ना चाहते होंगे, पूछना चाहते होंगे, श्रेया से बात करना चाहते होंगे। तो हम आपको बता दें, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0177280419 2800177। हमारी फ़ोन कॉल्स खुली हैं, आप किसी भी वक्त बात कर सकते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप, जैसा हमें पता चला, आप 9वीं कक्षा की छात्रा हैं, और जब ये शूटिंग हुई तो आप 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। जी नहीं, मैं छठी में पढ़ती थी। तो आप घर में, आपकी शरारतें, बच्ची हैं आप, छुटपन है, बचपना है, क्या इस पढ़ाई में और शूटिंग में आप उसका भी पूरा आनंद ले पा रही हैं या नहीं? जी बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि हर बच्चे को इसका आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एज है जो गोल्डन पीरियड है हमारी लाइफ का। और मैं अपने भाई के साथ, कान्हा के साथ बहुत मज़े करती हूँ, और हमारा बिल्कुल घर में मस्ती का माहौल बना रहता है। मेरे दादा दादी हैं, मेरे चाचू, उनके साथ मस्ती करती हूँ। फिर हमारे जो मेरी फ्रेंड्स हैं कॉलोनी में, उनके साथ भी खेलती हूँ। अच्छा, तो हम और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि फिल्म में सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगा? फिल्म में मुझे सबसे अच्छा गाना लगा टेसू वाला। गाय की पूंछ पे धान उगा, गाय की पूंछ पे, ओ पूंछ पे गाय की पूंछ पे, पूंछ पे गाय की पूंछ पे धान उगा, गाय ने किसकी मूंछ चल। उसमें मुझे लिरिक्स बहुत अच्छे लगे और उसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लगा। देखिए, अब हमारे एक फ़ोन कॉल है, हम उसे रिसीव करते हैं। कहिए, कौन बोल रहे हैं? मैं विवेक मोहन संजोली शिमला से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिएगा। अब आपको मैं श्रेया कहूँ या बिनिया कहूँ? श्रेया, आपसे क्वेश्चन है। श्रेया, आप बताइएगा। देखिए, आप मुझे भी श्रेया कह सकते हैं, और ऐसे जब मैं फिल्म में हूँ या फिल्म से रिलेटेड बातें हो रही तो मुझे बिनिया भी, कुछ भी कह सकते हो। बिनिया, जंतर का है तेरा? मम्मा, सब्जी देना, सब्जी। मैं बिनिया भी एक्सेप्ट करूँगी, श्रेया भी। अच्छा बिनिया, आपसे एक क्वेश्चन है जी। आजकल ग्लैमर की दुनिया को देख के लोग रातों रात या कोई क्रैश कोर्स करते हैं या रातों रात फेमस होना चाहते हैं, मनी बनाना चाहते हैं। आप छोटी ऐसी उम्र में है जब ये मेंटली इवॉल्व होने का टाइम है, तो आप एक शब्द में क्या मैसेज या क्या सीखा आपने फिल्म के एंड तक, शुरू से एंड तक? एक शब्द में मैंने पेशेंस सीखी इस फिल्म में। देखिए, मुझे 3 साल लगे इस फिल्म को रिलीज़ होने के लिए, और शूटिंग के लिए भी काफ़ी टाइम लगा, तो पेशेंस। कुकुरी कुकु कुकु कुकुरी कुकु कुकु कुकुरी कुकु कुकु कुकुरी कुकु कुकु, हे नीली आसमानी छतरी, छतरी का उड़न खटोला, डोले तो लागे हिंडोला, छतरी का उड़न खटोला, डोले तो लागे हिंडोला, उड़े कभी भागे कभी भागे कभी दौड़े। मैंने देखा है कि आपने लॉलीपॉप का खूब लुत्फ उठाया है फिल्म में, लेकिन फिर भी आपने अपनी नीली छतरी दी नहीं। तो आप बताएंगे कि क्या है वो राज? क्या सच में आपने वहाँ इतना ही आनंद लिया था? जी बिल्कुल, वो लॉलीपॉप बहुत स्वाद थी, और वो पंकज अंकल ने दी थी, तो जाहिर सी बात है वो स्वाद होनी थी। और मैंने छतरी इसलिए नहीं दी क्योंकि एक तो वो फिल्म का पार्ट था, उसमें देनी नहीं थी वो, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद थी, और मुझे ऐसे भी बहुत पसंद है मेरी छतरी, और मैं नहीं देना चाहती थी उनको। और आज आप वो छतरी लेकर नहीं आई हैं? जी, वो एक्चुअली आता है। सूरज भी ठंडा ही लगता होगा इसके नीचे। तो तेरे लिए पड़ा है थोड़ा। तो टॉफी तो बिस्कुट
हफ्ते में एक आलू का पराठा गाजर के अचार के साथ, दीपावली पे 2 फुलझड़ी, होली पे एक पिचकारी, इतने सारे बेर और इतने सारे सहतूत और साथ में 10 कच्ची अम्मियाँ। ठीक है? तू करेगी क्या साथे का? अचार डालूंगी। श्रेया, हमने देखा है कि आपका जो वो ब्लू अम्ब्रेला है बहुत ही भारी है, उसके संग आप नाची हैं, कूदी हैं, आपने खूब आनंद लिया है, तो क्या आप थकी नहीं? देखिए उस फिल्म में मैं इतनी डूबी थी तो मुझे उसमें इतना आनंद आ रहा था मुझे, उसमें उसे उठाने में, उसके साथ एक्ट करने में, तो मुझे थकान तो बिल्कुल महसूस नहीं हुई। और कोई क्या आपको काफ़ी वक्त लगा होगा इसकी शूटिंग में? जी, हमें 2 मंथ्स लगे इस फिल्म को शूट करने में और मार्च 2005 में कंप्लीट हो गई थी। तो आपकी पढ़ाई भी सफ़र हुई, किसी तरह की कोई बाधा? जी बिल्कुल हुई। और मेरी सिस्टर, मैं इसके लिए मेरी सिस्टर जिसंता जो प्रिंसिपल हैं हमारी, उनको क्रेडिट देना चाहूँगी, और मेरी टीचर्स हैं, और मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मा पापा और मेरे फ्रेंड्स भी, जिन्होंने बहुत हेल्प की मुझे कोप अप करने में, और इन्होंने मुझे हेल्प किया और मैंने बैलेंस बना के रखा। किसी तरह का कुछ आपको मुश्किल आई कोई सीन करने में? जी देखिए, मैं समझती हूँ कि हर अदाकार के करियर में जब वो फिल्म शूट कर रहा होता है तो एक ब्लू डे आता ही है। तो श्रेया, हमारे एक दर्शक हमसे बात करना चाह रहे हैं, पहले उनसे बात कर ले। कहिएगा, कौन बोल रहे हैं? मैं देशराज चड्ढा बोल रहा हूँ जी। बोलिएगा, कहाँ से? शिमला से बोल रहे हैं? हाँ जी, फागली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, आप श्रेया से बात करना चाहेंगे? हाँ जी, श्रेया से बात। पूछिएगा प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो गुड्डू, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू जी। और आपके मम्मी पापा को भी। बेटे, इतनी भोली भाली गुड्डू का इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस कहाँ से आया बेटे तुझे? कैसे, क्या राज है इसका? ये मैं मानती हूँ कि योग से आया है और भगवान की कृपा से, और मेरी मम्मा से भी आया और मेरे पापा से भी, मतलब थोड़ा हेरिडिटरी और थोड़ा योग से है, भगवान की कृपा से आया कॉन्फिडेंस। भगवान आपको बहुत बहुत सफलता दे बेटे। धन्यवाद। श्रेया, आप हमें बताएंगी कि आपका फिल्म में बेस्ट सीन कौन सा था जिससे आप सोचती हैं कि बहुत मज़ा लिया आपने उसका? देखिए, मुझे बहुत मज़ा आया उस सीन में, जब बर्फ़ वाला सीन होता है एंड में, और उसमें ठंड भी बहुत लग रही थी, लेकिन उस सीन को करने में बहुत मज़ा आया जब वो नंदकिशोर मुझे छाता देते हैं और तभी मैं उन्हें ना कर देती हूँ कि छाता मेरा नहीं है, तो वो मेरा फेवरेट सीन था एक तरह से। देखो, बहुत से बच्चे हैं आप ही की उम्र के जो चाहते हैं कि टीवी पर दिखे, लेकिन आप उनके लिए पढ़ाई के साथ साथ वो कैसे आगे बढ़ें और अपने में आत्मविश्वास पैदा करें, तो क्या संदेश देना चाहेंगी आप उन्हें? देखिए, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने टैलेंट को समझें और कभी भी डिसहार्टन ना हो दूसरे को देख के कि अगर वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया तो मैं क्यों नहीं। तो उन्हें अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढना है और टाइम मैनेजमेंट से अपनी स्टडीज़ को भी और अपने टैलेंट को भी बिल्कुल साथ साथ रखना है। श्रेया, एक और फ़ोन कॉल है। कहिएगा, कौन बोल रहे हैं? कहिए, कौन है? हेलो श्रेया जी। हाय। हेलो। आप बहुत स्वीट लग रही हो। थैंक यू। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइएगा। अनु बोल रही हूँ मैं। अनु, शिमला से? मोहाली से। मोहाली से। आप श्रेया से कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? हाँ जी, श्रेया की हमें बहुत अच्छा लगा कि इतनी छोटी सी उम्र में वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है और अच्छा लगा हमें। थैंक यू। और उनका अचार बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। तू करेगी क्या साथे का? अचार डालूंगी। वो भी शायद अंकल ने डायलॉग मतलब स्क्रिप्ट पर बनाई थी, तो उनको क्रेडिट जाता है इसके लिए। ओके। अभय जी, आप कुछ हमसे साझा करना चाहेंगे कि आपके सामने है आपकी प्यारी सी छोटी सी चुलबुली बच्ची जिसमें आज इतना आत्मविश्वास है, तो आप क्या मानते हैं कि बच्चों को किस तरह के संस्कार मिलें घर पे? जी, मुझे लगता है, देखिए, हर एक बच्चे में कोई खासियत है और पेरेंट्स का ये बहुत फ़र्ज़ बनता है कि वो ज़रूर अपने बच्चे को थोड़ा समय दें और देखें वो किस चीज़ में अच्छा है। सिर्फ पढ़ने में ही लगा के रखेंगे तो भी ठीक नहीं है, उसके अंदर क्या क्रिएटिविटी है इसको देखना ज़रूरी है, तभी बच्चे पूरी तरह से फ्लावर कर सकते हैं। वरना ना जाने कितने ही बच्चे अपनी इच्छाओं को अंदर रख के रह जाते होंगे। ये मैंने इस दौरान सीखा है।
मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने कुछ दिया है, बल्कि मैंने ये सीखा है कि अगर थोड़ा बच्चों को स्पेस दें तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। श्रेया, चंद शब्दों में आप छोटा सा संदेश अपनी उम्र की, अपने आने वाले बच्चों के लिए यानी क्या मतलब देना चाहेंगी चंद शब्दों में? मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मैं अब इतनी बड़ी मैं मानती हूँ कि मुझे भगवान की कृपा से मैंने इतनी बड़ी फिल्म की, और ये मैं मानती हूँ कि मुझे टैलेंट है और मुझ में टैलेंट है, और मैं सोचती हूँ कि सभी को अपने अंदर जो टैलेंट है उसे सोच समझना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट से अपनी स्टडीज़ को और अपने बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी साथ रखना चाहिए। दर्शकों, आज हमने बात की श्रेया से। श्रेया ने अपनी मीठी मुस्कान के संग, मीठी बातों के संग हमें बहुत गहरी बातें सुनाई, बहुत अच्छी सोच दी। हम आशा करते हैं कि एक दिन वो होगा जब श्रेया फिर हमारे स्टूडियोज़ में उपस्थित होगी, एक वास्तव में सफल तारिका के रूप में। अभय जी, आप आज हमारे स्टूडियोज़ में आए। विभा जी और श्रेया सेलिब्रिटी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आसमानी छतरी कुकुरी कुकु कुकु कुकुरी कुकु कुकु कुकुरी कुकु कुकु कुकुरी कुकु हे रे नीली आसमानी छतरी, छतरी का उड़न खटोला डोले तो लागे हिंडोला, छतरी का उड़न खटोला डोले तो लागे हिंडोला।